करो रे यतन सखी साईं मिलन की, सदगुरु मिलन की। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि साईं से मिलने का जतन करो, गुरु से मिलने का जतन करो। पर समस्या यह है कि हम सदगुरु से मिलने की जतन नहीं करते, जतन हम संसार से मिलने का करते हैं, जतन हम धन से मिलने का करते हैं, परिवार से मिलने का करते हैं, भौतिक उपलब्धियों का करते हैं। और कभी अगर हमने सदगुरु संतों से मिलने की चेष्टा कर भी लिया, सत्संग में जाने का संकल्प ले भी लिया, तो जो शर्तें हैं सत्संग में जाने का, संत दर्शन का, वो पूरा नहीं करते। तभी तो जीवन में समस्याएं हैं। जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से बाद में इन विचारों को सुनेंगे, वो हो सकता है लाखों लोग सुने, उन सब व्यक्तियों में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जीवन में परम आनंद में हूं, परम शांति में हूं, क्योंकि इस पूरे संसार की स्थिति ही दुख की है। इस पूरे संसार की अवस्था ही दुख का है। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जितने भी शरीरधारी हैं कोई सुखी न देखा, सब दुखी ही दुखी हैं। और दुख है इसलिए सत्संग है। अगर बीमारी ना हो तो अस्पतालों की आवश्यकता नहीं है, अगर अनपढ़ लोग ना हो तो विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय की आवश्यकता ही इसलिए है कि हमें वहां पढ़ना है, हमें वहां अपनी निरक्षरता को मिटानी है। और अस्पताल इसलिए है कि हमें स्वास्थ्य लाभ लेना है। ये सत्संग इसलिए है कि हमें दुखों से मुक्त होना है, हमें अपने पीड़ा से मुक्ति चाहिए। और उसके लिए सर्वप्रथम करो रे यतन सखी साईं मिलन की, सदगुरु से मिलने का जतन करना होगा। जितनी प्यास हमें संसार का है, जितनी प्यास हमें धन प्राप्ति का है, जितनी प्यास हमें भौतिक उपलब्धियों का है, अगर वही प्यास सदगुरु से मिलने का हो जाए तो दुख तो मिट ही जाएगा। लेकिन सदगुरु से जब मिलने भी गए तो कुछ शर्त है। साहब ने कहा है ना, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। सदगुरु कहते हैं संत दर्शन को जाना, गुरु के दर्शन को जाना, लेकिन कुछ बातें याद रखना। एक व्यक्ति सदगुरु कबीर के पास गया, उसने कहा कि ठीक है मैं संत दर्शन को चला भी गया तो लाभ क्या होगा। सदगुरु ने कहा अगर तुम संत दर्शन को चले गए तो तुम्हारा उठा हुआ हर एक कदम करोड़ों यज्ञ के समान होगा। तुम जो जौ तेल घी जला करके घर में हवन करते हो, यज्ञ करते हो, ये तो बहुत छोटे यज्ञ हैं, ये तो बड़े साधारण यज्ञ हैं, कोई खास लाभ इसका नहीं है। लेकिन सच्चे मन से अगर तुम सदगुरु के दर्शन को जाओगे, संत के दर्शन को जाओगे, तो तुम्हारा हर एक उठा हुआ कदम करोड़ों यज्ञ के समान होगा। तो लोगों ने कहा तो बड़ा सरल बात है, इतना तो कोई भी कर लेगा। सदगुरु ने कहा लेकिन शर्त भी तो है। कई बार आप देखते हैं ना अखबार में या कहीं विज्ञापन में कि इतना में ये सामान मिलेगा, 100 रुपया में ही 10,000 वाला सामान मिलेगा, लेकिन नीचे शर्तें लागू, बिना शर्त के नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गए 100 रुपया में उठा लाए। आप कोई भी चीज खरीदने जाइए, नीचे शर्तें लागू है, कंडीशन अप्लाई। सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि सज्जनों ध्यान देना, इस धरती पर, इस सृष्टि में अगर तुम गुरु संत के, सबको रोक दो, भी कोई नहीं आएंगे, बीच में फिर व्यवधान आप करते हैं। जो भी बंदगी करना है, पूजा पाठ करना है, आप सत्संग के ठीक बाद कर लीजिएगा। सदैव अनुशासन का परिचय दीजिए, मौन रहिए,
2 घंटे एक परिचय दीजिए कि आप तपस्वी की भांति आप यहां बैठे हैं, वरना ये बातें सिर के ऊपर निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी। और फिर घर में आप जाएंगे ना और लोगों से कहेंगे कि मैं सत्संग सुना हूं, तो लोग कहेंगे क्या सुना, तो कहोगे आप कि सुना तो था, ध्यान नहीं। और अगर आधी बात ध्यान में भी रहेगी तो आधी निकल जाएगी, और आधी बात सदैव खतरनाक होती है, आधी बातें काम की नहीं होती। एक बातें जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक विद्यालय में 2-4 विद्यार्थी सो रहे थे, पढ़ाई के समय सो रहे थे, ध्यान यहां वहां था, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई सो रहा है, और मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तभी नजर पड़ गई एक विद्यार्थी पर पीछे कि वो गप कर रहा है, सो भी रहा है। मास्टर साहब ने कहा कि इधर ध्यान दो, कहाँ ध्यान है? उसने कहा सर आप ही पर ध्यान है, आप चिंता ना करें, आप तो पढ़ाएं। मास्टर साहब ने कहा तो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। अब वो तो सुन नहीं पाया था, गप में ध्यान था, बातों में ध्यान था, सुना कितना था, आधी बात कुछ कुछ सुना था, पूरी नहीं सुना था। तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है, उस लड़के ने कहा सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मास्टर साहब ने कहा इसीलिए मैंने कहा शांति से बैठो, ध्यान इधर रखो। अगर ध्यान इधर उधर जाएगा तो मैंने जो कहा है वो बातें आधी सुनोगे, आधी खुद से जोड़ लोगे। दिल्ली में ये बात ठीक है, तुमने भी दिल्ली तक सुना, दिल्ली की बात सुन ली, पर दिल्ली में क्या है? मैंने कहा कुतुब मीनार है, तुमने सुन लिया कुत्ता बीमार है। अब बात बिगड़ गई, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। मैं जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूं, तुम तो हंसी के पात्र बन जाओगे। अब ध्यान से सुनना। फिर मास्टर पढ़ाने लगे, फिर बच्चे इधर उधर, लेकिन बच्चों की आदत बांदरी सेना, फिर इधर से उधर करने लगे, फिर ध्यान बिगड़ा। अब की बार पढ़ा रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली है, फिर नजर पड़ गई 2 बच्चे पर, का खड़े हो जाओ, अब ध्यान कहाँ है? फिर तुम आंख बंद करके इधर उधर कर रहे थे। कहा नहीं सर, मैं अब की बार तो एकदम बड़े ध्यान से, बड़े भाव से आपकी ही बात सुन रहा था। तो मास्टर साहब ने कहा जरा बताना मैं क्या पढ़ा रहा था। तो मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे थे? भारत की राजधानी दिल्ली है। बच्चे ने सुना नहीं था, आधी बात सुनी थी। उसने कहा सर आप पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली है। फिर बात बिगड़ गई। आधी बात खतरनाक होती है। सदगुरु भी कहते हैं कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। और लोक कहावत में आप सुनते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आधी बातें सदैव खतरनाक होती है, इसलिए मैंने कहा कि एकाग्रता के साथ सुनना बहुत काम की बातें हैं। सदगुरु कबीर के ज्ञान को आप सुन रहे हैं, सदगुरु कबीर की वाणी आप सुन रहे हैं, जो दुनिया के समस्त बीमारी का इलाज है, जो दुनिया के समस्त समस्याओं का समाधान है। अगर उनकी वाणी को हम सरल शब्दों में समझ लें तो उससे जीवन की सारी व्याधियां मिट सकती है। तो मैंने कहा कि सदगुरु से मिलना है, सदगुरु के पास जाना है, लेकिन शर्तें हैं। तो लोगों ने सदगुरु से ही पूछ लिया, सदगुरु कबीर साहब से, कि हे सदगुरु आप तो कहते हैं कि हर उठा हुआ कदम यज्ञ की भांति है। यज्ञ है, वो यज्ञ होगा कैसे? क्या सत्संग में जाने मात्र से हो जाएगा? और आप कहते हैं संत दर्शन को चलो, सत्संग में चलो, तो उतना तो हम कर ही लेंगे, संत के दर्शन तो हम कर लेंगे। और हम संत दर्शन को सौभाग्य भी मानते हैं। संत जन कहते हैं ना कि इस गांव में सत्संग हो रहा है, सबका सौभाग्य है। अब ये संत कह रहे हैं, गांव वालों को ये सौभाग्य महसूस हो रहा है? गांव वालों को ये सौभाग्य का आनंद मिल पा रहा है? मैं कहूं ये भोजन बढ़िया है, आपको बड़ा तृप्ति देगा, ये तृप्ति भोजन करने वालों को महसूस हुई या नहीं, ये संतुष्टि सुनने वालों को महसूस हुई या नहीं, ये आपको तय करना है। उन लोगों ने भी सदगुरु कबीर से कहा कि हे सदगुरु, आपने कहा कि हर उठा हुआ कदम करोड़ों यज्ञ के समान है, तो शर्तें फिर क्यों लगा रहे हो? आप तो कहे कि सीधा संत का दर्शन करो, करोड़ों यज्ञ के समान होगा, फिर आपने शर्त भी लगा दी। सदगुरु ने कहा बिना शर्त के तो साधारण संसार नहीं मिलता, फिर सदगुरु का दरबार मिल जाएगा क्या? शांति मिलेगी? शांति मोक्ष आनंद बिना शर्तों के नहीं मिला करते। ये मत सोचना कि संत के पास चले गए शांति मिल जाएगी। बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है, बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैंने ये ठीक ही कहा है कि संत दरस को जाइए,
लेकिन ये बात भी सुन लो, तज माया अभिमान, ये दो चीजें भी मैंने कही है। करोड़ों यज्ञ के समान तुम्हारी यात्रा बन सकती है, करोड़ों यज्ञ के समान तुम्हारा जाना हो सकता है, संत का दर्शन हो सकता है, लेकिन काम इतना करना है कि तज माया अभिमान, माया और अभिमान दोनों का त्याग कर देना। अगर गुरु के पास जा रहे हो, संत के पास जा रहे हो, तो माया लेकर मत चले जाना। और माया का मतलब जानते हैं, जानते ही होंगे। पंजाब में माया धन को कहते हैं, लेकिन यूं कहें, गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने भाई। आंखों से जो कुछ भी देखा जा सके, कान से जो कुछ भी सुना जा सके, हाथ से जो कुछ भी स्पर्श में आ सके, और पैर से जहां तक जाया जा सके, मन की कल्पनाओं में जो कुछ भी आ सके, सब माया है। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, संत दर्शन को जाना तो माया को छोड़ के जाना। कितनी बड़ी शर्त है, साधारण बात है। माया छूटेगी। सत्संग में बैठे हैं, मन घर में है कि पता नहीं गाय को चारा दिया कि नहीं, पता नहीं खिड़की तो नहीं खुली है, दरवाजा पीछे तो नहीं खुला है, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं बहू घर में अकेली बैठी है, भोजन समय से बनाएगी कि नहीं, या बच्चे घर में हैं, पड़ोसी घर में आ जाएगा, कोई आ जाएगा चला जाएगा, कि बाजार में जाएंगे, कल जाना है, आज जाना है, जमीन लिया है उसका क्या होगा, मिठाई खाने का मन है, काउंटर पर दुकान पर मन घूम रहा है, यहां शरीर बैठा है, मन घर से लेकर बाजार, खेत से लेकर खलिहान का चक्कर लगा रहा है। सदगुरु क्या कहते हैं, माया को छोड़ना पड़ेगा। जो भी आशा है, जो भी तृष्णा है, जो भी चाह है, उसका त्याग करना पड़ेगा। और ये साधारण नहीं है। तो फिर करोड़ों यज्ञ होना भी तो साधारण नहीं। सोचो कि हमारा चलने मात्र से यज्ञ का फल मिल जाए, तो ये साधारण बात है क्या? तो जब चलने से यज्ञ हो सके, उसके लिए माया का त्याग तो करना पड़ेगा। और माया का त्याग का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़कर आ जाओ और घर बेच कर आ जाओ, कि घर दान करके आ जाओ, कि जो धन पड़ा है वो किसी को देकर आ जाओ, कि कपड़े दान करके आ जाओ। माया का छोड़ना इतना ही अर्थ रखता है कि अनासक्त हो जाओ, कोई आसक्ति ना रह जाए। जैसे कोई किराए के घर में रहता है, लेकिन किराए के घर में आसक्ति नहीं होती। विद्यार्थी लोग किराए के घर में रहते हैं, 5-5, 10-10 साल वहीं रहकर पढ़ते हैं, कमरे की सफाई भी करते हैं, रख रखाव भी करते हैं, भोजन पानी बनाते हैं, सारा देखभाल करते हैं, लेकिन जिस दिन पढ़ाई पूरी करके कमरे छोड़ते हैं, उस कमरे में कोई आकर्षण नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहता। कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माहे, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि। जिस प्रकार एक सच्चे संत जगत में रहते हैं कमल की भांति, कि जैसे जल में कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ और जल से उसका कोई संपर्क नहीं होता। जिस प्रकार बालक की देखभाल के लिए धाय की आवश्यकता कहीं कहीं पड़ती है, और वो धाय जिसे आज की भाषा में लोग नौकरानी कह देते हैं, कि वो घर में जाती हैं, बच्चे का देखभाल भी कर लेती हैं, घर में झाड़ू पोछा भी कर लेती हैं, लेकिन बच्चे से मोह नहीं करती है, सारा काम माँ जैसा करती है। सदगुरु कहते हैं माया छोड़ने का अर्थ इतना ही है कि अनासक्त हो जाना। आसक्ति मत रखना। जब व्यवहार काल में रहिए तो सोचिए कि घर मेरा है, जमीन मेरी है। व्यवस्था की दृष्टि से मानना तो पड़ेगा ही। सदगुरु थोड़े कह रहे हैं कि घर मेरा मत मानो, है आपका है, सुरक्षा करिए, देखभाल करिए। शरीर मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, जमीन मेरी है, मानिए व्यवहार काल में। लेकिन जब आंखें बंद करके अपनी ओर निहारिए, तब एक ही संकल्प करिए कि यह शरीर भी मेरा नहीं है,
और जब ये दोनों संकल्प में आप उतर जाओगे तो ये संसार आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी, और तब सद्गुरु कहते हैं कि फिर माया छूटेगी, फिर माया के प्रति जो आसक्ति है वो छूटेगी। और घर में रहते अगर अनासक्त हो गए, तब संत दर्शन को अगर आप गए और माया छोड़ कर गए, तब दूसरी बाधा क्या है? अहंकार। उसे भी छोड़ देना है, क्योंकि अहंकार भी वो बाधा है जो हमें बार बार प्रेम के पथ पर चलने से रोकता है। अहंकार वो बाधा है जो हमें बार बार भक्ति के मार्ग पर जाने से रोकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि संत दर्शन को जाना तो माया भी छोड़ना, अहंकार भी छोड़ना, और इतना कर लेना, फिर देखना कि आपका उठा हुआ हर कदम यज्ञ हो गया, फिर आपका हर एक बढ़ता हुआ कदम यज्ञ हो गया और वहीं तीर्थ बन जाता है। जहां संत का चरण पड़ता है वहीं तीर्थ बन जाता है। तो करोड़े यतन सखी साईं मिलन की, सद्गुरु मिलन की, लेकिन ये यतन, ये प्रयास, ये कोशिश अगर आप कर रहे हैं, संत दर्शन को जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम माया और अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अगर आनंद चाहिए, अगर शांति चाहिए, अगर परमानंद चाहिए, और हमारे पास दोनों रास्ते हैं कि हमें सद्गुरु की शरण चाहिए या संसार चाहिए, हमें सत्य चाहिए या असत्य चाहिए, शांति चाहिए या अशांति चाहिए, पाप चाहिए या पुण्य चाहिए, रास्ते दोनों खुले हैं। स्वतंत्रता चाहिए या परतंत्रता चाहिए, रास्ते दोनों हैं। अब आप किन रास्तों को पकड़ते हैं ये आपको तय करना है। लेकिन मन पर अगर छोड़ देंगे, मन के भरोसे खड़े हो जाएंगे, तो मन क्या पकड़ेगा? सत्य को या झूठ को? अगर मन के भरोसे खड़े हो जाएंगे तो मन सदैव झूठ को पकड़ता है। अगर मन के भरोसे खड़े हो जाएंगे तो मन सदैव पाप को पकड़ता है, वो पुण्य को नहीं पकड़ता। आज ही देख लो, मैं अक्सर कहा करता हूं, ये 2 दिन का सत्संग है। सबको सूचना होगी कि पहला दिन का सत्संग चल रहा है, लेकिन लोगों ने क्या सोचा होगा कि 2 दिन का सत्संग है, अगले दिन चलेंगे, दूसरे दिन चलेंगे। यही ख्याल तो आया होगा, और ज्यादातर लोग के मन में आता है कि 2 दिन का सत्संग है, लास्ट दिन चलेंगे। क्यों? पहला दिन संतजन यहां लड़ाई करेंगे कि पहला दिन गाली दिया जाएगा जो आपके काम का नहीं है। पहला दिन भी उतनी ही कीमती बातें हैं, पहला दिन उतने ही काम की बातें हैं, पहला दिन भी उतनी ही आवश्यक बातें हैं। हमारा मन क्या चुन रहा है, हमारा विचार, हमारी बुद्धि क्या चुन रहा है, कल चलेंगे। आपके सामने विकल्प है, सत्संग को चुनना है कि संसार को चुनना है। आपने संसार को चुन लिया, पर यहीं पर आपके गांव में घोषणा हो जाती कि आज ही अभी 2 घंटे में राशन बंटने वाला है और फ्री में बंटने वाला है। कितने लोग यहां खड़े होते कि नहीं नहीं 1 घंटे बचेगा तब जाएंगे, पहले ही जाके लाइन में खड़े हो जाते, क्या पता मिले ना मिले। राशन के लिए हमारी तैयारी अभी ही हो जाती। लेकिन जहां ज्ञान मिल रहा है, जो हमें संसार रूपी सागर से पार करने वाला है, जो हमें अनंत दुखों से मुक्ति देने वाला है, जो हमारे जीवन को परमानंद की ओर ले जाने वाला है, वहां हमारे मन ने क्या चुना कि कल चलेंगे। तो अगर आपने अपने जीवन को मन पर टाल दिया है, मन को सौंप दिया है, तो मन आपको कहां ले जाएगा? मन आपको नीचे ले जाएगा, पाप में ले जाएगा, अधर्म में ले जाएगा, मन पुण्य में नहीं ले जाएगा। कई लोग कहते हैं अरे उसके मन पर छोड़ दो। अरे मन तो अनादिकाल से पाप के पीछे भागने वाला है, मन पर मत छोड़ देना। मन को तो वश में करना है, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा। मन को तो अपने नियंत्रण में करना है। अगर मन पर छोड़ देंगे तो मन तो कभी ध्यान में नहीं जाएगा, मन कभी सत्संग में नहीं जाएगा, मन कभी पुण्य परमार्थ में नहीं जाएगा, मन कभी त्याग में नहीं जाएगा, मन कभी प्रेम में नहीं जाएगा। मन तो हिंसा में जाएगा, घृणा में जाएगा, नफरत में जाएगा। मन के भरोसे खड़े हो जाइए, देखिए घर आज के आज नरक बन जाएगा। अपने बच्चों को छोड़ दीजिए मन के भरोसे। कई लोग कहते हैं बच्चों को क्यों अभी से धर्म में जोड़ रहे हो। एक सज्जन ने मुझसे कहा था, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा बच्चों को अभी से क्यों सत्संग से जोड़ना, उसके भरोसे छोड़ दो, उसके मन पर छोड़ दो। मैंने कहा अनादिकाल से जन्म जन्मांतर का संस्कार है उसके पास, भले ही शरीर बच्चा है, मन बच्चा नहीं है।
अगर मन के भरोसे छोड़ोगे तो मन तो गड्ढे में ले जाएगा और बाद में फिर आप रोओगे कि क्या करें, हमारा बच्चा बिगड़ गया। इसलिए संतों ने इस मनुष्य देह को कर्म की भूमि कहा है कि यहां आप अपने कर्मों को बना सकते हो, यहां बिगाड़ सकते हो। और यदि धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, तो जितना अल्प काल से ही अगर बच्चों को भी उस मार्ग की ओर मोड़ा जाए तो वो जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि एक प्रेरणा देना है। एक जीव को, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक शिशु को, जो भी कह लो, आपके संपर्क में अगर एक छोटा बच्चा भी है और अगर आपने उसे सत्संग की प्रेरणा दी है तो आपने जबरदस्ती नहीं किया है, बल्कि उसके जीवन के लिए एक बेहतर अवसर दिया है सत्य की तरफ जाने को। आपने एक मार्ग दिया है। और अगर मन पर छोड़ दो तो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, कार्टून देखना शुरू कर देंगे, पढ़ेंगे। अगर मन पर छोड़ दो, अब विद्यालय में बच्चे को मास्टर साहब कहें आज तुम्हारे मन पर छोड़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेंगे, सब खेलने लगेंगे। और बच्चों को तो बात छोड़ दो, बड़े बूढ़ों की भी बात है, हाथ में मोबाइल देके कमरे में भेज दो कि जाओ आज तुम स्वतंत्र हो, जो मन देखो, सब फिल्मी गाना सुनने लगेंगे, कोई नहीं चलाएंगे सत्संग। और आज मोबाइल का जमाना है, हाथ बड़ी तेजी से चलता है। मैं देखता हूं कई लोग को ऐसे अंगूठा चलते रहता है, और चलता क्या है? रील्स देख रहे हैं, तमाम प्रकार के रील्स जो हमारे मन मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं। हम मोबाइल का प्रयोग तो कर रहे हैं, उस मोबाइल से हम ज्ञान नहीं देख रहे हैं, बोध नहीं देख रहे हैं, विचार नहीं देख रहे हैं। मोबाइल पर उंगलियां चल रही है और हम रील्स, व्यर्थ के कार्टूनबाजी देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, फालतू के दृश्य देख रहे हैं। और ऐसा कर कर के हमने अपने मन को और ज्यादा बोझिल बना दिया है, और वो मन हमें फिर शांति में जीने नहीं देता, वो मन फिर हमें सत्संग से जुड़ने नहीं देता, वो मन हमें फिर गुरु से जुड़ने नहीं देता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मन को भरोसे में तुम ले लेना, तुम उसके भरोसे में मत चले जाना। अगर तुम मन के भरोसे चले गए तो मन तो तुम्हें कचड़े में ले जाएगा। जैसे आप जल गिरा दो जमीन पर, पानी गिराओ तो पानी कहां जाएगा? ऊंचे में जाएगा कि गड्ढे में जाएगा? गड्ढे में जाएगा। और गड्ढे में ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पानी को अगर नीचे ले जाना हो तो कोई मशीन नहीं लगाना पड़ता, मोटर नहीं लगाना पड़ता, अपने ही चला जाता है। लेकिन उसी पानी को ऊपर ले जाना हो, छत पर ले जाना हो, पहाड़ पर ले जाना हो तो अपने नहीं जाता, मोटर लगाना पड़ता है। मन को बुराई में ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ढीला छोड़ दो, मन बुराई में चला जाएगा। थोड़ा ढीला छोड़ दो, मन क्रोध में चला जाएगा। थोड़ा ढीला छोड़ दो, मन झूठ में चला जाएगा, मन व्यभिचार में चला जाएगा। लेकिन मन को त्याग में, वैराग्य में, प्रेम में, सत्य में, अहिंसा में, करुणा में ले जाना हो तो योग की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, संत गुरुजनों की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, उनके सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए हमारा जीवन, हमारे घर का व्यवहार का धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। अगर हमारे घर का वातावरण आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, तब भी ये बात नहीं हो पाएगी, तब भी मन आपको लेकर जाएगा कीचड़ में ही। इसलिए अगर ये सोचते हैं कि मन तो कर लेगा भक्ति, मन तो कर लेगा ध्यान, मन तो कर लेगा भजन, तो मन के भरोसे छोड़ेंगे तो मन ले जाएगा गंदगी में, मन ले जाएगा कचड़े में। और अगर कचड़े में चला गया तो लौटना मुश्किल है, क्योंकि एक बार बुराई के मार्ग पर मन आपको धकेल दिया तो रिटर्न नहीं हो सकते, बहुत कठिन है, वापसी कठिन है। एक कहानी जो अक्सर मैं सुनाया करता हूं, बात और स्पष्ट हो जाएगी, आपने सुनी होगी कि एक सिनेमा हॉल में लोग थोड़ा जाना कम कर दिए थे। मोबाइल का जमाना है, सब लोग मोबाइल में ही देख लेते थे फिल्में। तो सिनेमा हॉल के मालिक ने बड़ी तरकीब निकाली कि बड़ी समस्या हो गई, लोग सब आते नहीं हैं देखने, क्या किया जाए। तो उन्होंने शहर में बोर्ड लगा दिया जगह जगह कि आज 3 घंटे के फिल्म देखना फ्री है। अब जैसे ही लोगों ने बोर्ड देखा कि आज 3 घंटे की फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी, निःशुल्क सिनेमा हॉल आना और फिल्म देखना बिल्कुल फ्री है, तो बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े भी तैयार हो गए कि चलो आज तो मोबाइल से छुट्टी मिली, बड़े स्क्रीन पर देखेंगे, मजा आएगा।
अब इतने लोग वहां चले गए कि सिनेमा हॉल तो खचाखच भर गया, पांवदान तक लोग खड़े हो गए, वहां जगह न बची, खिड़की दरवाजे लगाने पड़ गए, गेट के पास भी लोग खचाखच भरे थे। और मैनेजर ने कहा कि मेरा मिशन पूरा हो गया, मेरा लक्ष्य सफल हो गया। लोग आ गए भर भर के, क्योंकि फ्री की चीज कहीं बट रही हो तो आदमी दौड़ पड़ता है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। पर कुछ कीमत चुकानी पड़े तो हम थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं। पर अगर फ्री की मिलती हो तो हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे काम का है या नहीं। फ्री का मिल रहा हो तो हम सोचते क्या है, लेके रख लेते हैं, किसी कभी तो काम आएगा। अभी हमारे काम का है या नहीं है, मेरे लिए आवश्यक है या नहीं है, हम नहीं सोचते, हम नहीं विचारते। उन लोगों ने भी नहीं सोचा, सिर्फ इतना देखा कि सिनेमा हॉल आना और 3 घंटे की फिल्म देखना फ्री है, भीड़ हो गई। अब बढ़िया से फिल्म चली, बैठने की जगह नहीं है, कोई शिकायत नहीं कर रहा कि बैठने की जगह नहीं मिली, क्योंकि फ्री में देख रहा है, खड़े खड़े सबने फिल्म देखी। 3 घंटे की फिल्म पूरी हुई। अब लोगों ने कहा दरवाजे खोलो, निकलना है। तो मैनेजर ने कहा दरवाजे नहीं खुलेंगे। कहा ये क्या मजाक है, अब हमें जाना है, खोलो। कहा अब यहां से निकलने के 500-500 रुपए देने पड़ेंगे। सब लोगों ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ है, ये तो झूठी बात है, तुमने कहा था फिल्म देखना फ्री है, आना फ्री है। मैनेजर ने कहा तो मैं अब भी कह रहा हूं, देखना फ्री था, आना फ्री था, जाना फ्री नहीं। अब तुम यहां से जो जाओगे मैं उसके पैसे मांग रहा हूं, और बिना 500 दिए तुम जा नहीं सकोगे। 150 की टिकटें थी, मजबूरी में 500-500 रुपये भरने पड़े, क्योंकि निकलना जरूरी था। क्या मिला? संसार और माया हमें यही तो करती है, आकर्षण दिखाती है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। कभी रूप, कभी धन, कभी पद, कभी कीर्ति, कभी यश, कभी समृद्धि। और ये हमें लालच देते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें सुख दूंगा। और हमारा मन क्या कहता है कि फ्री में तो बुला रहा है, क्या दिक्कत है, दौड़ पड़ते हैं। और जब हम माया के जाल में फंस जाते हैं तब माया कहती है माया से निकलना इतना सरल नहीं। अब तुम्हें सांसें चुकानी पड़ेगी, अब तुम्हें जीवन चुकाना पड़ेगा, अब तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है माया से निकल जाओ, इतना सरल नहीं है पाप से निकल जाओ। इसलिए गुरुजन पहले ही सावधान करते हैं कि जीवन में सजग रहना। अगर सत्संग एक तरफ हो, संसार दूसरी तरफ हो, सत्संग को चुन लेना। अगर छल एक तरफ हो, सत्य दूसरी तरफ हो, सत्य को चुन लेना। गुरु की भक्ति चुन लेना, सत्संग चुन लेना, ज्ञान चुन लेना। और यदि ज्ञान को चुनोगे तो ज्ञान आपको कभी साधारण नहीं रहने देगा, क्योंकि जो ज्ञान को चुनता है ज्ञान उसे कीमती बना देता है। अगर आपने धन को चुना है तो धन आज है कल नहीं रहेगा, पर यदि आपने ज्ञान को चुना है तो ज्ञान आपको श्रेष्ठ बना देगा। और जो ज्ञान को चुनता है धन तो उसके कदमों में होता है। तो मौका तो है हमारे पास, सत्य को चुनने का मौका है हमारे पास, सत्संग को चुनने का। हम चुनते क्या है? मौका है हमारे पास राम को चुनने का, मौका है हमारे पास कृष्ण को चुनने का। पर आदमी चुनता किसे है? अगर राम का चुनने का अवसर हमें मिला है तो हम राम को नहीं चुनते, हम रावण को चुन लेते हैं। नाम से तो राम को ही चुनते हैं, राम 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 राम, पर कर्म रावण का ले लेते हैं, राम का नाम सिर्फ लेते हैं। अगर हमें मौका राम को चुनने का मिला है, हम राम से कोई लेना देना नहीं रखते। लोग कहते हैं ना कि राम जी ने बड़ी तपस्याएं की है, बड़े कष्ट सहे हैं। आज लोग कहते हैं क्या करें महाराज, बड़ा दुख है जीवन में। तो राम जी के जीवन को देखो, क्या सुखी थे वो। जिन्हें हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, क्या राम सुखी थे? पर उन्होंने दुख नहीं चुना। हमें लगता है राम दुखी थे, पर राम दुखी कहां थे। हमें लगता है राम के जीवन में दुख था, पर वो दुखी कहां थे। और जब लोगों ने कहा भी कि दूसरों के वजह से राम आपको दुख मिला है,
घर के लोगों के वजह से, मंथरा के वजह से, कैकेयी के वजह से, हे राम आपको दुख मिला है, तो राम ने मुंह बंद करा दिया कि चुप करो, कोई कैकेयी जिम्मेदार नहीं है, कोई मंथरा जिम्मेदार नहीं है। काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। अगर आपको भी लगता है कि पति ने दुख दिया है, सास ने दुख दिया है, पड़ोसी ने दुख दिया है, पुत्र ने दुख दिया है, तो गलत सोच रहे हैं, फिर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जिस दुख का कारण कोई दूसरा हो, फिर सुख भी तो उसी के वजह से आएगा, और वो ना चाहे तो जीवन भर आप दुखी रहेंगे। और सच तो यह है कि सुख और दुख हमारे ही कर्मों की सजा है। अगर सुख दुख दूसरे के हाथ में है तो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, वो सदा दुखी रहेगा। सुख दुख अगर भगवान के हाथ में है तब भी आप कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए चुनना है तो राम को चुनिए, रावण को क्यों चुनना। लेकिन हम चुनते राम को नहीं है। एक तरफ सीता है, एक तरफ मंथरा है, आप किन्हें चुनते हैं? चुनाव आपके पास, कोई मजबूरी भी नहीं। लेकिन आज आप मंथरा को चुनते हैं, आप कैकेयी के संस्कार को चुनते हैं, आप सीता के त्याग, सीता की तपस्या को नहीं चुनते। आपके सामने लक्ष्मीबाई की वीरता है, आप उसे नहीं चुनते हैं। आपके सामने मीराबाई की भक्ति है, आप उसे नहीं चुनते हैं। आपके सामने माता शबरी का त्याग, वैराग्य और भक्ति है, आप उसे नहीं चुनते हैं। आपके सामने भगत सिंह का बलिदान है, आप उसे नहीं चुनते हैं। आप स्वार्थ को चुनते हैं, आप अधर्म को चुनते हैं, आप छल और कपट को चुनते हैं। चयन आपको करना है कि आपके सामने गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, शहीद हैं, बलिदानी हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वीर हैं, वीरांगना हैं। आप चुनते किसे हैं? हाँ, पूजा आप देवताओं की ही कर लेंगे, पूजा आप देवियों की कर लेंगे, मां दुर्गा की उपासना आप कर लेंगे, मां सीता की उपासना कर लेंगे, पार्वती की वंदना कर लेंगे, पर जीवन में उनका कर्म नहीं आना चाहिए। आप पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, बस मंदिर तक रहिए, उसके बाद आपकी आवश्यकता नहीं। आप भगवान को पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान इसी मंदिर में रहना, उसके बाद मेरे घर मत आ जाना। इसलिए हमने चालाकी से मंदिर बनाए, और मंदिर बना के भगवान को बिठा के ताले मार दिए, जैसे कोई अपराधी बैठा, जैसे भगवान निकल कर भाग लेगा। अरे ताले तो अपराधियों के लिए लगाए जाते हैं, जेल में लगाए जाते हैं। ये मंदिरों में ताले कब से लगने लगे? कि भगवान कहीं निकल कर हमारे घर ना आ जाए, या भगवान के सिर पर जो मुकुट शोभ रहा है कोई चोर चुरा ना ले जाए। दोनों अर्थ में भगवान कमजोर है। अगर भगवान को मंदिर में आपने ताले में कैद किया है तब भी भगवान कमजोर सिद्ध हो रहे हैं, और अगर भगवान के घर चोरी ना हो जाए तब भी आप भगवान को कमजोर सिद्ध कर रहे हैं। आप कहते हैं वो शक्तिशाली हैं, सिद्ध तो आप ही कर रहे हैं कि वो कमजोर है। आप ये सिद्ध कहां कर रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। और जिस दिन आप सच में भगवान को जान लोगे, फिर आपको कोई कोना खाली नजर नहीं आएगा, कोई जगह खाली नजर नहीं आएगा, कोई हृदय खाली नजर नहीं आएगा। सदगुरु कबीर की भाषा में कहूं तो सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो। फिर तो आपको हर घट में वही राम दिखेगा, वही परमात्मा दिखेगा, वही देवियां दिखेगी। लेकिन हम चयन पूजा के रूप में राम को कर लेते हैं, भगवान को कर लेते हैं, पर कर्म में चयन हम निशाचरों को कर लेते हैं, दानवों को कर लेते हैं। हमारे कर्म में भक्ति नहीं होती। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया होगा कि मुख में तो राम का नाम है, बगल में छुरी हम रखे हुए। और ये भक्ति नहीं है। हमें लगता है हम भक्ति कर लिए, हमारी भक्ति भी बड़ी सरल होती, बड़ी साधारण होती है। हमें लगता है और हमें संतुष्टि भी मिल जाती है, हमने भक्ति कर ली। कहीं भी एक चित्र लगा देंगे, अगरबत्ती घुमा लेंगे, मन को लगेगा हमने भक्ति कर ली। अब वो चित्र चाहे राम की हो, चाहे सदगुरु कबीर की हो, हमारे मन को बड़ी सांत्वना मिल जाती है कि हमने भक्ति कर ली। पर इतनी छोटी सी बात भक्ति को सिद्ध कर देगी क्या? इतनी छोटी सी बात से आपकी भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति का मतलब ही सेवा है, और सेवा का मतलब है जब मन पूर्ण रूप से निर्विकार हो जाए तब सेवा हो सकती है। और निर्विकार होने के लिए, निर्विकार अवस्था में कोई छल नहीं कर सकता, कोई कपट नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई पाप नहीं कर सकता।
तो यदि आपने ये समझा कि कहीं मंदिर जाकर के थोड़ी देर हमने उपासना कर ली, कहीं चित्र पर हमने फूल पत्ती चढ़ा ली, मेरी पूजा हो गई, तो ये सिर्फ मन को झूठा दिलासा देना है, झूठी सांत्वना देना है। ये पूजा का अर्थ नहीं है। पूजा का अर्थ तो तब होता है जब सदगुरु कबीर के वह शब्द आपके जीवन में चरितार्थ हो जाए कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कि आपका झाड़ू लगाना पूजा हो जाए, आपका भोजन बनाना पूजा हो जाए, आपका दुकान पर बैठना पूजा हो जाए, खेत में काम करना पूजा हो जाए, सड़क में झाड़ू लगाना पूजा हो जाए, शौचालय साफ करना पूजा हो जाए, और यहां तक कि एक भूखे प्यासे को भोजन देना भी पूजा हो जाए। जिस दिन ये पूजा जीवन में उतरेगी तब पूजा होगी। और हमने क्या सोचा कि नहीं, अगरबत्ती घुमा लिया, दिए जला लिए, पूजा तो हो गया। दुकान बनाए, दुकान में लक्ष्मी और गणेश जी की हमने चित्र रख दिए, वहां अगरबत्ती घुमाया, पूजा हो गई। और वहां अगरबत्ती घुमा लिया और ग्राहक से छल कर रहे हैं, वहां मिलावटी सामान बेच रहे हैं। तो लक्ष्मी और गणेश को तो हमने पूज लिया, और जिन घटों में लक्ष्मी और गणेश विराजमान है हमने उनको नहीं पूजा, उनके साथ छल कर लिया। सदगुरु कहते हैं आपके पास मार्ग है, आपके पास विकल्प है। जैसे आप भोजन में विकल्प देखते हैं, संसार में विकल्प देखते हैं, इसी तरह इस अध्यात्म के जीवन में भी विकल्प है कि आपको चुनना किसे है। राम को चुनना है, रावण को चुनना है, कृष्ण को चुनना है, कंस को चुनना है, सत्य को चुनना है, झूठ को चुनना है, भक्ति को चुनना है कि स्वार्थ को चुनना है। क्या चुनना है, किस दिशा में आपको जाना है? तो मौका तो दोनों मिला है, पर हम चुनते किसे हैं? हम अगर मन पर छोड़ दिया तो मैंने कहा कि मन तो आपको नरक में ले जाएगा। किसी को धर्मात्मा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती, सज्जन बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधु होने के लिए तपस्या करनी पड़ती। साधु होने के लिए ये वेश अनिवार्य नहीं है। साधु की पहचान वेश से नहीं है, वेश एक बाहरी पहचान है, और ये तो कोई भी पहन सकता है। ये बड़ी छोटी बात है। कुंभ मेला शुरू होता है, माघ मेला शुरू होता है, तो जितने साधु रियल में है इससे 4 गुना हो जाते हैं। तो कौन लोग हैं? कोई भी पहन लेते हैं। वेश पहनना बड़ा सरल है, वास्तव में साधु होना बहुत कठिन है। तो बाहर से तो कोई भी बन सकता है, और इसमें मेहनत भी नहीं है, और बाहर से बनना बड़ा सरल होता है। लेकिन जो असली होगा वो किसी भी रूप में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके देह पर लाल पीला सफेद वस्त्र हो सकता है वो आपके ही वेश में कोई बैठा हो। क्योंकि साधुता का अर्थ ही है जिसने अपने मन को साधा है, जिसने अपने मन वाणी इंद्रियों को साधा है, जिसने समस्त सृष्टि के लिए हृदय में करुणा ही रखी है, जिसने समस्त जीवों के लिए प्रेम ही रखा है, और जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, जिसके हृदय में त्याग है, दया है, और जिसने अपने मन, अपनी वाणी, अपने इंद्रियों को अपने वश में किया है, सदगुरु कहते हैं वो साधु है। वो कोई भी हो सकता है, और ये करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, साधारण नहीं है। लेकिन आपने देखा है, चोर बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। किसी चोर ने कहा है कि 4 साल का कोर्स था तब मैं चोर बना। डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, जितनी भी डिग्रियां हैं, फिर अन्य जो तैयारियां हैं, सबके समय निर्धारित हैं। किसी में 2 वर्ष, किसी में 3 वर्ष, किसी में 4 वर्ष, किसी में 5 वर्ष। कोई आईआईटी कर रहा है, कोई आईआईएम कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक एमटेक कर रहा है, कोई डीलिट कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है।
सबके समय निर्धारित हैं, सबका काल निर्धारित है। लेकिन कोई शराबी कहा कि 3-4 साल का कोर्स हमने भी किया तब जाके शराबी बने। किसी चोर ने, किसी डाकू ने, किसी ने लुटेरा ने, किसी हिंसा करने वाले ने, किसी बेभिचारी ने आज तक कहा कि मुझे भी 6 महीने का कोर्स करना पड़ा? नहीं, उसके लिए सिर्फ बेहोशी अनिवार्य है। वो बेहोश हो जाए उतने में पापी बन जाएगा। अर्थात वो अपने मन से नियंत्रण हटा दे, वो अपने मन के ऊपर से अपना जो लगाम लगा रखा है वो हटा दे। वो क्रोधी बन जाएगा, लालची बन जाएगा, कामी बन जाएगा, चोर बन जाएगा, शराबी बन जाएगा, बेभिचारी बन जाएगा। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पाप के मार्ग पर ऊंचा से ऊंचा स्थान हासिल जिसने भी किया है उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। लेकिन ज्ञान के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर एक छोटा सा भी स्थान प्राप्त करना हो तो जन्म जन्म लग सकते हैं। भक्त होने में, संत होने में, साधक होने में, सज्जन पुरुष होने में तपस्याएं लगती है, साधना लगती है, मन को तपाना पड़ता है, अपने मन वाणी इंद्रियों को स्ववश करना पड़ता है, उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। तो रास्ते तो आपके पास हैं कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है, पर हमारा मन चुनता क्या है? संत हमारे द्वार पर है पर हमारा मन चुना संत को? ज्ञान हमारा प्रतीक्षा कर रहा है पर हमारा मन चुना ज्ञान को? भक्ति हमारी प्रतीक्षा कर रही है पर हमारा मन चुना भक्ति को? नहीं चुना। और हम फिर क्या कहते हैं, क्या करें, समाज में रहते हैं, मजबूरी। एक आदमी से मैंने कहा कि आप नशा करते हो, छोड़ दो। तंबाकू खाता था वो आदमी। उसने कहा क्या करें, मेरी नौकरी ऐसी है, 10-5 लोगों के बीच रहता हूं, सब लोग खैनी खाते हैं, मुझे भी खिला देते हैं, अब कैसे मना करें? मैंने कहा बात तो आप ऐसी कह रहे हो जैसे वो अमृत दे रहा है और आप मना कर रहे हो। अरे खैनी ही तो खिला रहा है, खैनी ही तो मना करना है। ये कहो कि तुम्हारा मन खुद स्वीकार नहीं कर रहा छोड़ने को, अपना ही मन लालच से भरा है, आदत के गुलाम है, इसलिए आप खुद खाना चाहते हो तो लोगों का दोष दे रहे हो। अगर अधर्म का मार्ग छोड़ना है तो 1000 लोगों का साथ छोड़ना पड़े, छोड़ देना। और मैं तो कहता हूं अगर अधर्म का त्याग करने के लिए पूरी दुनिया का साथ छोड़ना पड़े तो छोड़ने का हिम्मत रखना, सामर्थ्य रखना, क्योंकि सत्य का मार्ग पर अकेला भी चलोगे तो सूर्य की भांति पूरी दुनिया को प्रकाशित कर पाओगे। और भक्ति के मार्ग पर अकेला ही चला जाता है, झुंड के साथ नहीं चला जाता, यहां बारात लेकर नहीं चला जाता। ये साधना का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये त्याग तपस्या वैराग्य का मार्ग है। यहां आपको अकेला सामर्थ्य करना है, अकेला संकल्प लेना है कि मुझे चलना है। और यहां फिर बहानेबाजी नहीं चलती कि पड़ोसी जिम्मेदार है, पिता जिम्मेदार है, कि भाई जिम्मेदार है, कि पत्नी जिम्मेदार है। किसी को कहो थोड़ा धर्म के मार्ग पर चलो तो आदमी झट से दूसरे को जिम्मेदार बता देता है कि क्या करें, पिताजी की वजह से समय नहीं मिलता, पत्नी की वजह से समय नहीं मिलता। सारे नासमझियां करने के लिए समय मिल जाता है, ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए समय की प्रतीक्षा है। वही आदमी, एक बात याद आई, एक आदमी मिला मुझसे, मैंने कहा सत्संग किया करो। उसने कहा महाराज बड़े गरीब आदमी। मैंने कहा सत्संग में गरीबी कहां से आ गया? उसने कहा नहीं कर सकते, प्रसाद लगता है, बुलाने में संत को खर्चा लगता है, नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो सत्संग छोड़ो, मत करना, अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाना लिखाना। कहा महाराज बड़े गरीब आदमी, हम पढ़ा भी नहीं सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया खाना पीना, दूध दही खाओ, शरीर अच्छा स्वस्थ रखना। उसने कहा महाराज ये भी नहीं कर सकते। कैसा भागा आदमी। फिर मैंने कहा अच्छा नशा दुर्व्यसन करते हो? कहा वो चुप सिर झुका लिया। बगल में उसका पड़ोसी खड़ा था, उसने कहा शराब के बिना एक भी दिन नहीं रहता। मैंने कहा ये बता शराब फ्री में बढ़ता है? अभी मैंने कहा बच्चे को पढ़ाओ तो गरीबी का रोना रो दिया, सत्संग करो तो गरीबी का रोना रो दिया। और शराब जब तुम रोज पीते हो तो फ्री में मिलता है। शराब के समय गरीबी सामने नहीं आई, ये तंबाकू खाने के समय गरीबी सामने नहीं आई, ये मांस मछली अंडा खाने के सामने गरीबी सामने नहीं आई।
कुछ अच्छा करना हो, श्रेष्ठ करना हो, पुण्य का काम करना हो तो गरीबी लेकर बैठ जाते हो, दीनता लेकर बैठ जाते हो, अपनी नाकामी लेकर बैठ जाते हो, दूसरों को दोष देते हो। ये ध्यान देना, आपने दुख को खुद चुना है, किसी दूसरे ने दुख आपको नहीं दिया है। अगर इतना करने के बाद भी आप सुखी नहीं हैं तो ये दुख आपने चुना है, किसी दूसरे ने नहीं चुना है। क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हैं, आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप संघर्ष नहीं करना चाहते। जिस दिन आपने संघर्ष के लिए, तपस्या के लिए संकल्प ले लिया, न भौतिक मंजिल दूर होगी, न आध्यात्मिक मंजिल दूर होगी। और हमने क्या किया कि नहीं, बस किसी तरह पड़े रहना है, समाज से कुछ मिल रहा है, संघर्ष कौन करे, श्रम कौन करे, मेहनत कौन करे। और हमने अपने आप को नाकामियों के पीछे छिपा लिया कि चलो जीवन तो कट ही रहा है, जीवन तो चल ही रहा है, मजबूरियों का रोना रो दिए और जीवन जिस लिए मिला वो किया नहीं, जीवन को ढोकर बिता लिया। ये जीवन बोझ की तरह जीने के लिए नहीं मिला था, ये जीवन सुख शांति के साथ जीने के लिए मिला था, आनंद के साथ जीने के लिए मिला था। और सदगुरु की भाषा में कहूं तो सम्राटों की तरह जीने के लिए मिला था, ये भिखारियों की तरह जीने के लिए नहीं मिला था, ये दरिद्रता के साथ जीने के लिए नहीं मिला था। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि सम्राट हो, हुजूर की तरह जीना, सम्राट की तरह जीना, राजा की तरह जीना, ये दीनता के साथ मत जीना, थोड़ा भी जीना, आनंद से जीना। तो मैंने कहा कि सदगुरु से जब मिलने का जतन करेंगे तब सदगुरु की कृपा बरसेगी, तब सदगुरु का ज्ञान जीवन में आएगा, वरना यात्रा चलती रहेगी, ये गोलमोल बात चलती रहेगी। प्रभाव नहीं होगा, न जीवन पर, न मन पर, न घर पर। कई बार लोग कहते हैं मैं ध्यान सत्संग तो करता हूं, गुरु से मैंने भजन भेद भी लिया है, माला भी लिया है, पर मन की नकारात्मकता नहीं मिटती, मन में बड़े बुरे ख्याल आते हैं, रात को बुरे सपने आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि भजन भेद तो लिया है, लेकिन आप जहां रहते हो, जिस शरीर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उसको आपने मंदिर नहीं बनाया है। और जब घर मंदिर नहीं बनता है तो वो कबाड़ खाना होता है, और गंदगी में नकारात्मकता ही जन्म लेती है, वहां सकारात्मकता जन्म नहीं लेती। अगर आप किसी गंदे स्थान पर 2 घंटे बैठ जाओ तो आपका मन भी गंदगी से भर जाता है। अगर आप किसी गंदी चीज को देखने लगो तो आपके चित्त पर गंदगी जमने लगती, आपका मन गंदगी से भर जाता है। और यदि आप फूल को देखने लगो तो आपका मन खुशबू से भर जाता है। अब सोचो कि सिर्फ देखने मात्र से इतना परिवर्तन है, तो आप कहीं रह रहे हो, कितना परिवर्तन होगा, उसका कितना असर होगा। इसलिए सत्संग अगर घर तक लेकर चले गए और घर को भी आपने मंदिर बना लिया, अक्सर मैं मंदिर की बात कर रहा हूं। अब कई लोग सोचते हैं घर को मंदिर कैसे बनाए? क्या घर का आगे का नक्शा मंदिर जैसा बना दें कि घर के हर कोना में चित्र लगा दें भगवान का, मंदिर हो जाएगा? ध्यान देना, जब मैं मंदिर कह रहा हूं तो ये मंदिर का बाहरी नक्शा नहीं है। मंदिर का मतलब है घर में पवित्रता आ जाए, मंदिर का मतलब है घर में रहने वालों में भगवान देखने लग जाओ, शुद्धता आ जाए, आपका एक एक कृत्य पूजा बन जाए। जब आपका कर्म पूजा बन जाएगा, रहने वालों में भगवान देखने लगोगे और एक एक चिंतन पवित्र हो जाएगा, तो झोपड़ी भी मंदिर हो जाती है। तो जब मंदिर होगा तब वहां सकारात्मकता आएगी। तब उस स्थिति में जब आप बैठोगे, सोओगे, सोचोगे तो मन में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, फिर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे। फिर आपके सपने भी बुरे नहीं होंगे, फिर आप सपने में डरोगे नहीं। अभी तो कई लोग बताते हैं क्या करें, सो रहे थे सपने में सांप ने काट लिया, सो रहे थे सपने में भाई ने ही गला दबा दिया, सो रहे थे सपने में बहू ने गला दबा दिया। एक सास हमारे पास आई, कही गुरुजी कुछ उपाय करो, आज हमने सपना देखा बहू ने गला दबा दिया।
हमने कहा सपने में दबाया है, क्यों रो रही हो? कहा कहीं रियल में दबा दिया तो। मैं कहा यही तो नकारात्मकता है। अगर आपने अपने बाह्य शुद्धि अंतः शुद्धि का ध्यान नहीं रखा, घर की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा, तो जहां रहोगे वो जो कुछ सोचते रहोगे, एक तो सोचोगे गलत, चिंतन भी गलत चलेगा, और जब गलत चिंतन चलेगा, गलत सोच होगी, तो सपने में वही गंदगी आएगी और फिर आप वहां भी परेशान होगे। तो बुरे सपने भी नेगेटिविटी से ही आते हैं, और उसे मिटाने के लिए ही घर को मंदिर बनाना है, घर को पवित्र करना है। वो आपको चुनना है कि अपने घर को मंदिर बनाना है या कबाड़ खाना बनाना है, बूचड़ खाना बनाना है। तो मैंने कहा कि सदगुरु से मिलने की शर्त है माया को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, और जब सदगुरु से मिलने की शर्त आप पूरी कर लोगे, तब आपके जीवन में वो ज्ञान, वो भक्ति का उजाला, वो सत्संग का प्रकाश उतरेगा, और जब व्यक्तिगत जीवन प्रकाशित होगा, उजाला से भरेगा, तब आपका घर भी मंदिर बनेगा, घर भी उजाला से भरेगा, और फिर कोई समस्या जीवन में नहीं होगी। फिर आप कदम कदम पर सजग रहने की साधना करोगे। अभी हम एक दिन ध्यान करते हैं, 15 दिन ध्यान नहीं करते हैं, एक दिन सत्संग करते हैं, महीनों दिन सत्संग छूट जाता है। तो ये कोई खाना पूर्ति थोड़े है। अब कोई आदमी कहे कि आज मैं श्वास लूंगा और आगे 15 दिन नहीं लूंगा, तो ये संभव है? आप आज श्वास लीजिए और 1 मिनट नहीं लीजिए तो राम नाम सत्य हो सकता है। आप उसके बिना रह नहीं सकते। पर हम सत्संग को इतना सस्ता समझ लेते हैं कि आज कर लिया तो महीना भर बाद करेंगे। जिस सत्संग को सदगुरु कबीर कहते हैं श्वास की तरह बना लो, उसे हमने महीना और 6 महीना पर टाल दिया। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा, गुरुजी नाम कब तक जपें, कितना देर जपें? तो साहब ने कहा ये क्या है, कोई मिठाई है कि कितना खाएं, कब तक खाएं, और ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान कर देगा। अरे श्वास श्वास में नाम लूं, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होई ना होए। साहब ने कहा श्वास श्वास में नाम लेना, श्वास श्वास में गुरु की भक्ति का जाप चलना चाहिए, गुरु के ज्ञान का जाप चलना चाहिए। और अगर एक भी श्वास तुमने खाली छोड़ा तो उसी एक श्वास में माया प्रवेश कर जाएगी, उसी एक श्वास में काल प्रवेश कर जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट प्रवेश कर जाएगा, और फिर बरसों का जाप स्वाहा हो जाएगा। फिर आप कितना भी जाप किए हो वहीं नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे एक दिन जाप करना है कि 1 घंटा जाप करना है, नहीं, श्वास श्वास में नाम लो। फिर आदमी ने कहा कि अगर श्वास श्वास में जाप ही करते रहेंगे तो खेती कब करेंगे, भोजन कब बनाएंगे? तब सदगुरु कबीर ने कहा तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। मन से राम राम करना, मन से गुरु का भजन करना, भीतर गुरु का चिंतन चलाना, शरीर से संसार का काम करना, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ये सत्संग, ये गुरु का नाम, ये गुरु का ज्ञान, ये बाहरी क्रिया नहीं है जिसके लिए तुम्हें अलग से समय निकालना पड़े। ये क्या है? ये तो श्वास की तरह है। आप सोते जागते उठते बैठते कुछ भी कर रहे हो, खाते पीते, मन में ज्ञान चलता रहे, गुरु का नाम गुरु की वाणी चलती रहे, जीवन सदैव तीर्थ बना रहेगा, जीवन सदैव पवित्र बना रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रथम दिन है और आप सब बड़ी ही एकाग्रता से मेरी बातों को सुने। इतना ही ध्यान रखना कि ये सत्संग आपको एक अवसर देता है कि आपके सामने 2 मार्ग है, आपके सामने 2 रास्ते हैं सत्य का, आपके सामने 2 मार्ग है सत्य का, झूठ का, प्रेम का, क्रोध का, छल का, आपके सामने। अब तय यह करना है कि हमें मार्ग कौन सा चुनना है, गुरु संतों के ज्ञान को चुनना है या संसार के अज्ञान को चुनना है, गुरु संतों की वाणी को चुनना है या प्रपंच को चुनना है। अगर गुरु संतों की वाणी को चुनोगे तो जीवन आनंद से भरेगा, जीवन शांति से भरेगा, घर भी स्वर्ग बनेगा। और यदि आपने संसार की वाणी को चुना, प्रपंच को चुना,
तो मन भी दुखी होगा, तन भी दुखी होगा, रोगी होगा, और घर भी नरक बनेगा, और समस्या पर समस्या बढ़ती चली जाएगी। और मैंने पहले ही कहा था कि इस धरती पर कोई सुखी नहीं है, और सुख का एकमात्र रास्ता गुरु का सानिध्य है, संत गुरुजनों का सानिध्य है। अगर सुखी होना है, अगर गुरु संतों की वाणी सुनेंगे और सुख चाहेंगे तो सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर चलना है। लेकिन अगर नहीं चलेंगे और अपने मन को ये सांत्वना दे देंगे कि अरे मैंने तो सुन लिया, काम हो गया, मैंने तो गुरु की वाणी सुन ली, मैंने सत्संग सुन लिया, काम बन गया। कई लोग इतना ही सुन करके संतुष्ट हो लेते हैं कि सत्संग में तो गए थे, अब क्या करूं, सत्संग में तो बैठे थे, 4-4 घंटे बैठे थे, 3 दिन तक बैठे थे, और 3 दिन ही नहीं बैठे थे, जब जब होता है तब तब बैठते हैं। और सिर्फ यही नहीं बैठते हैं, बगल में भी हुआ तब भी बैठते हैं, दूर दूर में होता है तब भी बैठते हैं। और आदमी कहता है कि बैठते ही नहीं है, घर आते हैं तो रामायण का पाठ भी करते हैं और सारे विधि विधान करते हैं, पर पता नहीं कहां भगवान की कृपा अटकी हुई है, सुख ही नहीं मिलता, पता नहीं कहां भगवान नाराज है। चूंकि हम कभी मन को नहीं देखते, हम अपनी क्रियाओं को ही सत्य मान लेते हैं। जैसे कई आदमी कहते हैं ना कि महाराज जी हमारा जीवन बड़ा धार्मिक जीवन है, हम कभी पाप नहीं करते हैं, हम कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, हम बड़ा शुद्ध जीवन जीते हैं, हम बड़ा धार्मिक जीवन जीते हैं, पर पता नहीं दुख क्यों होता है। अब पहली बात तो खुद ही खुद को धार्मिक होने का सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं। दूसरी बात, मैं बड़ा ही पुण्य करता हूं, ये भी सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं करता हूं। अरे ये दूसरों पर छोड़ो कि दूसरे जाने कि आप पुण्य करते हो या नहीं, आप धार्मिक हैं या नहीं दूसरे पर छोड़ दो। खुद जज मत बन जाओ कि मैं बड़ा धार्मिक, मैं बड़ा सत्संगी। क्योंकि अगर हम ये सोच ले रहे कि मैं तो बड़ा सत्संगी और मैं तो कभी कोई गलत नहीं करता, मैं तो कभी कोई पाप नहीं करता, तो यही पाप शुरू हो गया कि हमने ये तय कर लिया कि हम पाप नहीं करते। सदगुरु कहते हैं पाप तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं, मैं तो गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, जब तक श्वास है भूलें मुझसे हो रही होंगी, त्रुटियां हमसे हुई होंगी, होती रहेंगी, लेकिन गुरु की कृपा मुझे चाहिए कि मैं इन त्रुटियों से पार पा जाऊं, कि मैं इन बाधाओं से पार पा जाऊं, कि मैं इन बुराइयों से पार पा जाऊं। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई कमियां नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई बुराइयां नहीं है। अगर हमने खुद तय कर लिया है कि हम तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, तो फिर गुरु की जरूरत क्या है। और जब हम ये खुद तय करते हैं तभी समस्या रहती है, क्योंकि हम अपनी आंखों को अपने दोषों पर से हटा लेते हैं और फिर हमें हमारी आंखें दोष नहीं दिखाती है, फिर हमें हमारी आंखें हमारी कमियां नहीं दिखाती है, फिर वो दूसरों की कमियां दिखाती। फिर वही आदमी कहता है कि मैं तो दूसरों को देखता हूं बड़े पापी लोग हैं, मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मैं तो बड़ा पुण्यात्मा आदमी हूं, मैं तो कभी कोई पाप नहीं करता, फिर भी दुख मिलता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया दुख तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं, क्या पता कोई भूल हो जाए, क्या पता कोई त्रुटि हो जाए, श्वास जब तक है क्या पता कोई गलती हो जाए। और हे सदगुरु इतनी कृपा करना कि अगर जीवन में कोई त्रुटि हो भी रही है तो आप अपने वचनों से हमारी उन गलतियों को दिखाते रहना, दिग्दर्शन कराते रहना। गुरु से ये मत कह देना जाकर कि गुरु जी भूल हुई होगी क्षमा कर देना। ये वे लोग कहते हैं जो अपनी भूलों को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं गुरु जी बहुत गलती हुई होगी माफ कर दीजिएगा। और जो सच्चे गुरु होते हैं वे कहते हैं नहीं मैं माफ करने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारी गलती को साफ करने आया हूं, इसलिए ये माफी उफी मत मांगो, ये कहो कि गुरु जी त्रुटि हुई होगी दिखा देना, हम दोबारा उस त्रुटि को ध्यान रखेंगे ना हो। ये मत कह देना कि जो हुआ ठीक है। आपने
तय कर लिया कि जो गलती हुई वो तो होनी ही चाहिए, हो ही गई, आप माफ कर देना, कि दोबारा भी मैं करूंगा, आप माफ कर देना। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि नहीं हे सदगुरु, अगर कोई भूल हो गई है जीवन में या कोई भूल हो रही है जीवन में, तो आप नजरअंदाज मत कर देना, मेरी कमियों को दिखा देना, मेरी त्रुटियों को दिखा देना, क्योंकि मैं इन त्रुटियों के साथ जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इन बुराइयों के साथ जीना नहीं चाहता। मुझे इसी क्षण अपने बुराइयों से मुक्त होने की शक्ति प्रदान करो, और ऐसा बना लो कि आपकी भांति हम भी निर्विकार हो जाएं, आपकी भांति हम भी निर्विचार हो जाएं। और जब बात आप गुरु पर छोड़ोगे तो गुरु आपको तय करेंगे कि आप निर्विकार हुए या नहीं। लेकिन फिर भी अपने मन को इतनी विनम्रता में रखिए, इतनी सरलता में रखिए कि वो सरलता आपकी पहचान बनी रहे, क्योंकि जैसे ही थोड़ी असावधानी करेंगे, मैंने कहा था ना कि मन दौड़ पड़ेगा, कि मन गंदगी में चला जाएगा। हल्की सी असावधानी हुई कि मन कहीं ना कहीं बुराई में आपको लेकर चला जाएगा। इसीलिए असावधानी नहीं करनी है, थोड़ी भी मूर्छा में गए कि मन भटका देगा, और मन ऐसे ही भटकाता है। कई बार आदमी देखते देखते सोचता है मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं, मैं तो माता पिता की आज्ञा में ही चल रहा हूं, लेकिन कई बार अपनी छोटी सी गलती को नजरअंदाज करता है, छोटी सी झूठ को नजरअंदाज करता है, और कुछ समय के बाद पता चलता है वो तो बड़ा ही संकट में पड़ गया है। बाद में पता चलता है कि उसका जीवन तो बड़े झूठ और बड़े छल से भर गया है, और फिर वही आदमी न अपने से आंख मिला पाता है, न दूसरों से मिला पाता है। इसलिए मैंने कहा था कि कभी भी मन को ढीला मत छोड़िए। सदगुरु हमें इसीलिए ध्यान का सूत्र देते हैं, सदगुरु हमें इसीलिए नाम जप का सूत्र देते हैं कि मन को वश में करने के लिए, मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए ध्यान का जो सूत्र है, ध्यान का जो सहारा है, उसे मत छोड़ देना। अगर उसे आपने छोड़ दिया, उसका साथ आपने छोड़ दिया, ज्ञान का साथ, सत्य का, ध्यान का साथ, तो मन आपके जहां आप बैठे हो यहीं बैठे बैठे आपको नरक में पहुंचा देगा, देर भी नहीं लगेगा। मन के लिए क्षण भर का काम है। आपको लगेगा हम तो पूजा कर ही रहे थे, हम तो भक्ति कर ही रहे थे, पर पूजा करते करते नरक में मन पहुंचा देगा। इसीलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है।